नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दशरथ वर्मा आपके अपने YouTube चैनल RG14 स्टेनोग्राफी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऋषि प्रणाली में आपके वर्णमाला और हिंदी देवनागरी लिपि में वर्णमाला दोनों लगभग समान होती है, इसलिए हम हिंदी आशुलिपि वर्णमाला को वर्गों के आधार पर पढ़ेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं क वर्ग की। दोस्तों, क वर्ग का निर्माण कैसे होगा दोस्तों? क वर्ग बनेगा आपका लेफ्ट से राइट की ओर सरल रेखा, आपकी क वर्ग कहलाएगी। क वर्ग में कौन कौन से अक्षर या वर्ण आएंगे? क, ख, ग और घ। हण भी आता है लेकिन उसकी बाद में बात करेंगे। यह आपका क वर्ग है। तो क वर्ग आपका बनेगा बाएं से दाईं ओर सरल रेखा, बाएं से दाईं ओर सरल रेखा क। बाईं से दाईं ओर सरल रेखा और बीच में हल्का सा कट, क्या? ख। बाईं से दाईं ओर गहरी रेखा, बाईं से दाईं ओर गहरी रेखा आपकी क्या कहलाएगी दोस्तों? ग। और बाईं से दाईं ओर गहरी रेखा प्लस बीच में से हल्का सा कट, घ। दोस्तों, बात करते हैं च वर्ग की। च वर्ग में आते हैं आपके च, छ, ज और झ। च वर्ग की बात करें तो च वर्ग आपका ऊपर से नीचे की ओर तिरछी या आड़ी रेखा, ऊपर से नीचे की ओर तिरछी या आड़ी रेखा आपकी च वर्ग कहलाएगी या च वर्ग मानी जाएगी। तो च की बात करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आड़ी रेखा, ऊपर से नीचे की ओर आड़ी रेखा, हल्की रेखा च। ऊपर से नीचे की ओर आड़ी रेखा, हल्की रेखा छ, बीच में से कट, छ। ऊपर से नीचे की ओर गहरी रेखा ज, ऊपर से नीचे की ओर गहरी रेखा और बीच में से कट, झ। ट वर्ग की बात करूं दोस्तों, ट वर्ग में आता है आपके ट, ठ, ड और ढ। ट वर्ग आपका माना जाएगा दोस्तों ऊपर से नीचे की ओर सीधे या लंबवत या स्ट्रेट रेखा पर इसको बोल सकते हैं। ऊपर से नीचे की ओर स्ट्रेट रेखा, लंबवत रेखा आपकी ट वर्ग कहलाएगी। बात करते हैं ट की। ऊपर से नीचे की ओर हल्की रेखा ट, ऊपर से नीचे की ओर हल्की रेखा और बीच में से हल्का सा कट, ठ। ऊपर से नीचे की ओर हल्की रेखा, गहरी रेखा आपकी क्या कहलाएगी? ड। ढ की बात करूं, ऊपर से नीचे की ओर गहरी रेखा, बीच में से हल्का सा कट, आपका ढ कहलाएगा। दोस्तों, आपको उच्चारण का ध्यान होना चाहिए। हिंदी आशुलिपि में उच्चारण का ध्यान होगा, उसी प्रकार आप डिक्टेशन बोलते समय आसानी से लिख पाओगे, आसानी से समझ पाओगे। त वर्ग की बात करूं दोस्तों, त वर्ग में आते हैं आपके त, थ, द और ध। त वर्ग की बात करूं तो त वर्ग को आप याद रखिए ब्रैकेट, ब्रैकेट जिस प्रकार चलते हैं उसी प्रकार आपका पूरा त वर्ग चलेगा। ब्रैकेट यानी कोष्टक, कोष्टक जिस प्रकार चलेंगे आपके उसी प्रकार पूरा त वर्ग चलेगा दोस्तों। त वर्ग की मैं बात करूं तो आपका त लिखा जाएगा दोस्तों हल्का पूरा ब्रैकेट, हल्का पूरा ब्रैकेट त। थ की मैं बात करूं हल्का पूरा ब्रैकेट, बीच में से कट, थ। ड की बात करूं गहरा दोस्तों, गहरा, गहरा ब्रैकेट, बीच में से कट नहीं होगा, गहरा ब्रैकेट आपका ड। ढ की बात करें दोस्तों, गहरा ब्रैकेट बीच में से
कट ध। दोस्तों एक बात बताता हूँ आपको, ये वर्ण है और ये वर्ण है, इन दोनों वर्णों में से मूल वर्ण कौन सा है दोस्तों? क है। क मूल वर्ण है। अब आप पूछोगे ख क्या है, तो दोस्तों ख का निर्माण होता है आपका क प्लस है, मिलकर क्या बनेगा आपका ख। उसी प्रकार स्टेनो में बताता हूँ आपको, क और ये आपका ख का बीच में से कट, ये क्या बन गया आपका ख। कह के आपको बीच में से कट लगाओगे, ये कट दोस्तों है का होता है, जो कि मूल वर्ण में है को जोड़ देता है और नए वर्ण का निर्माण करता है। तो नया वर्ण बना आपका ख। उसी प्रकार ग और घ में से मूल शब्द है दोस्तों ग। घ में आप है जोड़ोगे तो बनेगा आपका घ। उसी प्रकार स्टेनो में दोस्तों आपको ग लिखा, बीच में है का कट लगाओगे आपको तो निर्माण होगा घ का। उसी प्रकार सभी वर्ण इसी प्रकार चलते रहेंगे दोस्तों, सभी वर्ण इसी प्रकार चलते करते हैं। प वर्ग की, प वर्ग में आते हैं आपके प, ब और भ। प वर्ग दोस्तों आपका ऊपर से नीचे की ओर तिरछी रेखा, ऊपर से नीचे की ओर तिरछी रेखा आपकी प वर्ग कहलाएगी दोस्तों। बात करते हैं पर कैसे लिखा जाएगा? ऊपर से नीचे की ओर हल्की रेखा, पर ऊपर से नीचे की ओर हल्की रेखा, बीच में से हल्का सा कट। फ ऊपर से नीचे की ओर गहरी रेखा दोस्तों आपकी ब। ऊपर से नीचे की ओर गहरी रेखा कट, बीच में से हल्का सा कट भ। दोस्तों स्टेनो में आपको एक बात बता दूं कि आप कोई भी वर्ण लिख रहे हो स्टेनो में, जैसे आपने लिखा प लिख दिया हल्का, अब आपको भ लिखना है तो भ आप ऐसे लिखोगे, गहरा रहता है भ, प से गहरा रहता है भ और बीच में से कट। तो आपको इसको गहरा करने के लिए बार बार पेंसिल नहीं उठा सकते दोस्तों, ऐसे आप इसको बार बार उठाकर गहरा नहीं कर सकते दोस्तों, आपको इसको एक बार में ही गहरा कर। बात करते हैं दोस्तों अब यह आपका यह किस प्रकार बनेगा? दोस्तों यह बनेगा आपका नीचे से आप लेके जाएंगे, नीचे से ऊपर की ओर आप लेके जाएंगे छोटा सा हुक, आपका बनेगा यह। बात करें दोस्तों र की, र आपका दो प्रकार से बनेगा दोस्तों, एक तो नीचे से ऊपर की ओर तिरछी रेखा आपकी र, और एक ऊपर से नीचे की ओर चाप, ऊपर से नीचे की ओर हल्का चाप आपका र बनेगा दोस्तों। ल की बात करें दोस्तों, ल आपका ऊपर से नीचे की ओर भी बनेगा और ऊपर से नीचे की ओर की भी बनेगा। ल की बात करें दोस्तों, नीचे से चाप जैसा आपका ल। ल आपका नीचे से ऊपर की ओर भी जाएगा और ऊपर से नीचे की ओर भी आप इसको बना सकते हैं। कैसे? नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे ल। व की बात करें दोस्तों, वह आपका रहेगा हॉकी। जिस प्रकार हॉकी की आकृति होती है उसी प्रकार आपकी व की आकृति होती है दोस्तों। तो वह बनेगा आपका नीचे से हल्का सा हुक, ये आपका वह बनेगा दोस्तों। बात करते हैं स की। दोस्तों स ले लो या श से षटकोण वाला ले लो या स से शलगम वाला ले लो, तीनों आपको एक ही प्रकार बनाना है। इसको समझना कैसे है आपको सेंटेंस के हिसाब से या शब्द के अनुसार आपको इसमें समझना पड़ेगा कि इस शब्द में यह स यूज होता है, यह स यूज होता है या यह स यूज होता है दोस्तों। स की बात करें दोस्तों, स आपका
चाप, जिस प्रकार चाप करते हैं उसी प्रकार आपका स लिखा जाएगा। म की मैं बात करूँ दोस्तों, म की, म आपका चांद को आप उल्टा कर दोगे, चांद के चाप को आप उल्टा कर दोगे तो आपका म बन जाएगा दोस्तों। न की बात करूँ दोस्तों, न आपका बिल्कुल चंद्रमा के जैसे रहता है, न बिल्कुल चंद्रमा के जैसे रहता है दोस्तों। म और न में एक खास बात है दोस्तों, वो खास बात यह है कि अगर आपने म बनाया और म को आप कट करते हो बीच में से तो ये आपका न कहलाएगा, और अगर आपने न बनाया और न को आप बीच में से कट करते हो तो ये आपका म कहलाएगा दोस्तों। अब आगे बात करते हैं दोस्तों है की। आपका है किस प्रकार बनेगा दोस्तों? है आपका दो प्रकार से आप इसको बना सकते हो। एक तो होता है आपके दोस्तों नॉर्मल सा है, नीचे से ऊपर की ओर है, और एक बनता है आपका ऊपर से नीचे की ओर है। आप इसको 6 और 9 गणित के अंकों की तरह याद कर सकते हैं दोस्तों। बनेंगे ऐसे ही, ये गणित के अंकों की तरह नहीं बनेंगे, याद कर सकते हो आप इसको, क्या बनेंगे ऐसे ही दोस्तों। बात करूं मैं अण, अण और अण की, तीनों के लिए आप न का यूज कर सकते हो दोस्तों। सेंटेंस के अनुसार या वर्ड के अनुसार या शब्द के अनुसार आप समझ जाओगे कि कौन सा अण आपको यूज में लेना है। उच्चारण के समय आपको ध्यान में नहीं रहेगा, लेकिन आप जब ट्रांसलेट करोगे तो उस समय आपको पता चल जाएगी कौन सा न का अण का आपको यूज में लेना है। बात करें दोस्तों क्ष की, क्ष की बात करें दोस्तों तो इसका निर्माण होता है आपका, स्टेनो की बात करें दोस्तों, इसका आप बना सकते हैं क और 6 मिला के इसको आप बना सकते हैं। जैसे कक्षा आपको लिखना है, कक्षा आपको लिखना है तो क और 6, या फिर आप 6 के लिए भी इसको रख सकते हो, यानी कि जो क्ष है उसको आप 6 के तौर पर ले सकते हो हर जगह। जैसे आपको लिखना है त्र की बात करूं दोस्तों में, त्र आपका बनेगा त प्लस र। त्र के लिए आप बनाएंगे पहले त और र, आगे आप पढ़ेंगे उस समय आप त्र को ऐसे बनाएंगे दोस्तों, इस प्रकार आप त्र को बनाएंगे दोस्तों। बात करें घ की तो घ बनेगा आपका घ प्लस ये मिलकर आपका घ बनेगा। कैसे बनेगा? ये हुआ आपका घ और इसमें आप जोड़ोगे ये तो क्या बन गया? ये आपका घ। दोस्तों ये थी आपकी वर्णमाला, हिंदी आशुलिपि ऋषि प्रणाली की वर्णमाला थी दोस्तों। ये आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों जरूर बताना। अगली वीडियो के लिए मैं आपके कमेंट्स और प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। लाइक और कमेंट जरूर करके बताना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।